तो आज का टॉपिक होने वाला बैटरी। तो बैटरी का इंट्रोडक्शन तो उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा। बैटरी बेसिकली क्या है, आप अवेयर होंगे, हर जगह देखते हो अपने मोबाइल में, इन्वर्टर में, गाड़ियों में बैटरी है। ठीक है, तो बैटरी का काम ही क्या है, सिंपल सी बात है, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। वो एनर्जी देती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होती है। और स्टोर किस में होती है, वो केमिकल की फॉर्म में उसमें एनर्जी। तो यानी कि इसमें केमिकल का अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि अंदर भाई सिंपल सी बात है, क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड ही तो होते हैं। ठीक है, क्या होता है बेसिकली बैटरी में, ये दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बीच में इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरा रहता है। सिंपल सी बात है, बस इस पे क्या रहता है, इस पे सारे पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा रहता है। और बीच में मैं कोई लोड कनेक्ट कर दूँ तो इससे करंट पास होने लग जाती है। जब करंट पास होती है तो करंट का काम ही है कार्य कराना। तो ये काम हम यूज में लेते हैं। चलिए, तो आज इस पे आने वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिस तरीके की पॉसिबिलिटी है और जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अधिक क्वेश्चंस करने के लिए आप बुक पे जा सकते हो, एप्लीकेशंस में बुक पड़ी है, और ये सारे क्वेश्चंस हमारी उसी बुक से हैं। काफ़ी क्वेश्चंस है उसमें, 200 के आसपास क्वेश्चंस हैं, 200-250 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अधिक क्वेश्चंस करने के और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए बुक के क्वेश्चन सभी कीजिएगा भाई। ठीक है, एप्लीकेशन पे कर सकते हो, बड़े इजी वे में है, आपको चैप्टर वाइज बुक मिल जाएगी। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशंस। चलिए, अच्छा, अब आते हैं प्राइमरी सेल आर डिजाइन फॉर। तो प्राइमरी सेल डिजाइन किए जाते हैं, तो पहले तो देखते हैं कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल होता क्या है। प्राइमरी सेल ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार ही यूज करते हैं, और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं बस। जैसे आपके पास मोबाइल की बैटरी, वो सेकेंडरी सेल में आ जाती है। और जैसे आपके पास घड़ी का सेल है, जो आपकी वॉच का, वो एक बार ही होता है आपके पास, तो वो प्राइमरी सेल है। तो इसमें रिचार्जेबल की फैसिलिटी नहीं रहती है, या कभी कभी ये भी आ जाता है कि उसमें इनवर्स प्रोसेस की फैसिलिटी नहीं रहती है। तो बेसिकली क्या करता है, बेसिकली तो आपके पास केमिकल, ठीक है, को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। ठीक है, क्या प्राइमरी सेल। ठीक है, और जो आपके पास सेकेंडरी सेल होता है, उसमें दोनों फैसिलिटी रहती है। ठीक है, उसमें ये दोनों फैसिलिटी रहती है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल भी, इलेक्ट्रिकल से केमिकल भी। ये किसकी फैसिलिटी, सेकेंडरी सेल। ओके, इसमें चार्जिंग की फैसिलिटी रहती है। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, प्राइमरी सेल किसके लिए किए जाते हैं, सिंगल यूज एप्लीकेशंस के लिए। तो उच्च करंट के लिए, बार बार रिचार्जिंग के लिए, डिस्चार्ज के बिना लंबे समय तक भंडारण। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंगल यूज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, चाहे वो घड़ी हो आपके पास, ऐसा देख सकते हो, या बहुत सारे ऐसी चीजें होती है कि जिसमें आप एक बार सेल डाल देते हो, चलता रहता है, रिचार्जेबल फैसिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो सिंगल यूज एप्लीकेशंस के लिए। चलिए, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इसमें, और देखेंगे कि किस प्रकार के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी लिए हमने। पहले थोड़े इजी इजी सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लेवल। ठीक है, द बेसिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्राइमरी सेल। तो बेसिक फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का भाई, ठीक है, टू जनरेट द हीट, आयन कंडक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और मैकेनिकल सपोर्ट, या फिर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन तो होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, दो ये इलेक्ट्रोड है, मेरे पास पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। तो भाई इसमें बेसिकली क्या काम करता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें कंडक्शन का काम ही तो करता है। ठीक है, तो क्या करता है, आयंस के कंडक्शन का बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आयंस का यानी कि वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। क्लियर है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं भाई, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, और ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल दूर कर देंगे। अब इनको मैं, इनका एग्जाम्पल भी मैं जर्नल उसको लेके दूंगा आपको, जो आपके पास बैटरी अवेलेबल रहती है। ठीक है, आप अपनी मोबाइल की बैटरी के कनेक्शन पे अब कर पाओगे इस वाले उसको देखने के बाद। ठीक है, या कोई भी बैटरी के कनेक्शन कर लोगे, आपको किस रेंज में वोल्टेज चाहिए या करंट चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, तो अगर आज आप आज की क्लास देख लोगे, ठीक है, तो इसमें आप कर पाओगे कनेक्शंस। ठीक है, मेरा भरोसा है। चलिए, वैसे आप सवालों के जवाब दें तो ज़्यादा बेटर होगा कि एक 4 टू 12 वोल्ट की बैटरी 40 एम्पियर आवर्स की है, इन अ पैरेलल, टोटल कैपेसिटी क्या होगी। तो देखो भाई, पहली चीज तो इसने बोला कि 12 एम्पियर की, दो 12 वोल्ट की, और इतने में कुल क्षमता। तो यानी कि आपके पास बैटरी इस प्रकार की होती है ना, ये समझ लो आप बस, है ना, इसी प्रकार की तो होती है।
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। तो ये दो बैटरी समझ लो आप। पैरेलल का मतलब समझ लो आप यहीं पे बता रहा हूं मैं, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और भी आगे है। तो इस वाले को अगर ढंग से समझ लिया तो आगे में कोई दिक्कत नहीं होने की। पैरेलल का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, इसका भी ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। पैरेलल का मतलब है जब मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और नेगेटिव को नेगेटिव से, और फिर मैं यहां से इसकी आउटपुट ले लूं। क्या ले लूं? आउटपुट। तो अब इसकी कैपेसिटी, आउटपुट का मतलब जो भी लोड कनेक्ट करना है आपको, इसकी कैपेसिटी, इसकी है 12 वोल्ट और ये कितना हो गया भैया? 40 एम्पियर आवर। 40 एम्पियर आवर का मतलब ये है कि अगर आप 40 एम्पियर की करंट फ्लो कराओगे तो 1 घंटा ही चलेगी। 20 एम्पियर की चलाओगे तो 2 घंटा, 1 एम्पियर की चलाओगे तो 40 घंटा चल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। एम्पियर आवर अगर आपके पास 40 है और उसने बोला कि यार मेरा लोड 2 एम्पियर करंट खींच रहा, तो आवर्स बता दो तो कितना हो जाएगा आपके पास? 40/2 20 आवर्स। ठीक है, अगर लोड आपका कितना 1 एम्पियर करंट खींच रहा तो सिंपल सी बात है 1 × H = 40 और H = 40। इस प्रकार से हम ये निकाल पाते हैं कि ये कितनी देर चलेगी, या टाइम दे दिया तो उसकी करंट रेटिंग बता सकते हैं। ये है आपके पास करंट रेटिंग, करंट, और ये है आपके पास समय, टाइम। इसकी रेटिंग हमेशा एम्पियर आवर्स में होती है। आपने देखा होगा कि जो आपके मोबाइल भी हैं, आप उसमें तो देखते हो कि सर हमारी मोबाइल की बैटरी 6000 एम्पियर मिली एम्पियर आवर की आ रही है। तो अगर मैं इसे एम्पियर आवर में कन्वर्ट करूँ तो बेसिकली ये 6 एम्पियर आवर की होती है। यानी कि अगर आप 6 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हो तो आपका मोबाइल क्या है? आपका मोबाइल 1 घंटा ही चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसकी वोल्टेज रेटिंग की बात की इसने। तो पैरेलल में मुझे पता 12 वोल्ट है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो रहती है सेम। ठीक है, तो वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होगा, वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैं इसकी जो आउटपुट है ये यहाँ लिखूंगा। तो वोल्टेज तो आपके पास 12 वोल्ट ही रहेगी। सीरीज में चाहे 2 नहीं, आप 10 भी वो लगा लो, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। इससे पता 40 एम्पियर आवर की इसकी कैपेसिटी, 40 एम्पियर आवर की इसकी कैपेसिटी है। और भाई सिंपल सी बात है, यह है पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। तो 40 इसका हो गया, 40 इसका हो गया, तो कितना हो गया मेरे पास? 80। कितना हो गया? 80 एम्पियर आवर। ठीक है, अब इसका मतलब भी समझ लो, एम्पियर आवर। यानी कि हमने यहाँ पे वोल्टेज की रेटिंग नहीं बढ़ी, ये याद रखना, वोल्टेज की रेटिंग नहीं बढ़ी पैरेलल कनेक्शन में, ये रहती है आपके पास फिक्स पैरेलल में, इतना याद रखना, फिक्स। और सिर्फ ये होती है आपके पास इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब यह है कि आपने पहले कोई लोड था, ठीक है, मान लो 2 एम्पियर आवर का, अगर एक बैटरी थी तो सिंपल सी बात 20 घंटे चलती है, एक और जोड़ दी पैरेलल में, अब वो 40 घंटे चलेगी, और जोड़ोगे तो और। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से करंट रेटिंग बढ़ती है, जबकि सीरीज में कनेक्ट करने से आपकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है। क्लियर है? किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास भाई? 80 एम्पियर आवर। तो देख लो 12 वोल्ट और 80 एम्पियर आवर, तो वोल्टेज आपके पास फिक्स रहेगी और करंट की रेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। इसी क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूं अगर ये सीरीज में होता। ठीक है, ये अगर ये सीरीज में, सीरीज का मतलब होता है ये आपके पास यही 2 सेल है ना। सीरीज का मतलब जैसे आप टॉर्च में डाल देते हो, है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, और इस बार हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेम है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट, इसको मैंने इससे जोड़ दिया और ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां पे भी नेगेटिव पॉजिटिव था। ठीक है भाई, अब इसकी करंट रेटिंग देखो, तो सीरीज में करंट तो सेम रहती है, ये भी 40 एम्पियर आवर की है और ये भी 40 एम्पियर आवर की है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आती? सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाती है? ऐड, किरचॉफ लॉ में बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बैटरी में सेल भी आप इसी तरीके डालते थे, पहले टॉर्च वाले जो डालते थे। ओके, तो ये होगी 12 और 12 24 वोल्ट। लेकिन करंट रेटिंग 40 एम्पियर इसकी, 40 एम्पियर इसकी, अब ये सीरीज में है तो करंट रेटिंग सेम रहेगी। क्या रहेगी? करंट रेटिंग सेम रहेगी। कभी कभी ये भी आ जाता है कि आपके पास अगर एक कम करंट रेटिंग की बैटरी है और एक ज्यादा की है, तो करंट रेटिंग हम हमेशा कम वाली कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कितनी होगी आपके पास? 40 एम्पियर आवर। ये किसके लिए? सीरीज कनेक्शन के लिए। किसके लिए भाई?
सीरीज कनेक्शन करते तो। ओके, इस पर आधारित क्वेश्चंस एम्पियर आवर में, इसके कनेक्शन में कौन सी रेटिंग बढ़ेगी कौन सी घटेगी, क्वेश्चंस आता ही आता है भाई। क्लियर है? ठीक है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत कमेंट जरूर करना भाई। तो अब सीरीज पैरेलल का कर लोगे क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अब आपके पास। देखिए, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग इज, सीरीज में सेल ग्रुपिंग में कुल प्रतिरोध क्या है? तो भाई सेल में ये आता है ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल का एक अलग ही टॉपिक है इसमें बैटरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बैटरी का यूटिलाइजेशन आना चाहिए, वो ग्रुपिंग से ही सीखते हो आप, इसको मैं सीरीज में कनेक्ट करूँ या पैरेलल में कनेक्ट करूँ। बाकी क्वेश्चन तो आपके थ्योरेटिकल है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है करंट पास होने के बाद, बाकी सब तो आपके क्या है, थ्योरेटिकल है कि कौन से सेल की वोल्टेज कितनी होती है, डाटाबेस है, ये तो मुझे भी नहीं याद रहते, कभी कभी क्या मैक्सिमम जो रटने वाली चीजें वो कम याद रहती है, क्योंकि वो फिक्स है, वो याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इनमें फंडामेंटल्स चीजें लगती है, वोल्टेज करंट ये सब, ये वही कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, लेक्चर। चलिए अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज सेल में ग्रुपिंग इसमें क्या होता है, कुल प्रतिरोध क्या होता है, सम होता है, पैरेलल फॉर्मूला। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी है, इसका ये बैटरी है ना, देखो ये सिंबल रहता है आपके पास ना बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसने बोला इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका मान लो आर है, इसका भी आर है, तो दोनों का सीरीज में है ना, तो रेजिस्टेंस तो सीरीज में क्या होगा, आर प्लस आर इक्वल टू 2R, तो ऐड हो गया ना सीरीज में, क्या हो गया, ऐड, तो यानी कि सम होगा। ओके, सम होगा, इससे क्या होता है, सम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सर्किट का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसने बोला कि इफ वन सेल इन अ सीरीज ग्रुप फेल्स द टोटल, इसने बोला सीरीज में अगर एक भी सेल फेल हो जाए तो भाई सिंपल सी बात है, तो कुछ भी नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा आपके पास। मान लो एक भी सेल ओपन हो जाए, आपके पास सीरीज के सेल है और ये भाई मेरा लोड लगा है, क्या लगा है, RL लोड, ठीक है, ये मेरे पास V1 V2 V3 वोल्टेज डेवलप करने वाला, तो एक सेल फेल हो जाए तो सर्किट ओपन हो जाएगा भाई, सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है, सर्किट क्या हो गया, ओपन। ओपन तो कोई करंट बिल्कुल जीरो, करंट जीरो तो लोड पे करंट नहीं आएगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, वोल्टेज ऑफ, सर्किट ओपन हो जाए, कैपेसिटी तो हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है, तो सर्किट खुल जाता है एक सेल फेल हो जाए तो। अगर यही चीज पैरेलल में होती तो, सीरीज का तो देख लिया, चलो भाई पैरेलल का देख लो, ठीक है, ये मेरे पास RL है लोड, ये सीरीज का कनेक्शन था, ये खराब हो गया, तो इसकी तो वोल्टेज मिल हो जाएगी, इसको मिलती रहेगी, इसके V है तो ये काम करता रहेगा। लेकिन अगर पूछे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो भाई मान लो I करंट रेटिंग इसकी थी, I इसकी थी, I इसकी थी, तो पहले अगर तीनों को ऐड करता तो 3I थी, अब 3I में से हट गया, एक तो हट गया, तो अब कितनी बची, 2I, तो बस करंट रेटिंग कम होगी। करंट रेटिंग का मतलब है जितनी देर पहले वो चल रहा था अब इतनी देर नहीं चलेगा, लेकिन सर्किट काम करता रहेगा। क्लियर है? तो सीरीज का भी हो गया, पैरेलल का भी हो गया, तो मैं भले ही यहाँ पे क्वेश्चंस कम करा रहा हूं, बट क्या है, बट उनके साथ बहुत सारे वैसे ही बता दे रहा हूं, ठीक है। अब इसने बोला है देखो, अब इसने अलग अलग, इफ द कैपेसिटी ऑफ 20 एम्पियर और 30 एम्पियर आवर्स एट 6, टोटल कैपेसिटी बताओ। तो इस बार इसने क्या है, अलग अलग करंट रेटिंग दे दी, तो सिर्फ वोल्टेज इसने पैरेलल में पूछा ना, तो पैरेलल में मैंने क्या बता रखा, वोल्टेज फिक्स रहेगी भाई, कितनी रहेगी, अगर 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट रहेगी। करंट रेटिंग मेरे पास, करंट रेटिंग बढ़ जाएगी मेरे पास 20 और प्लस के 30, क्यों बढ़ेगी बता दिया मैंने आपको, 50, तो 6 वोल्ट और 50, तो ऑप्शन हो गया आपके पास बी। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चंस ये है आपके पास, जो न्यूमेरिकल आते हैं मैक्सिमम यही आता है, या इनके इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पास बुक में अवेलेबल है।
ठीक है, बुक में आप सीधा फोल्डर पे जाओगे, बहुत इजी वे में, मान लो आपको बैटरी पढ़नी तो बैटरी का चैप्टर ही खुलेगा, पूरी पीडीएफ में बैटरी के ही क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में सॉल्यूशन भी भाई। ठीक है, सेम लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, इसने बोला 5 पैरेलल सेल है आपके पास एम्पियर आवर्स में, एक फेल हो जाए तो क्या होगा, अभी बताया था मैंने, एक फेल हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, इसने तो कुल एम्पियर आवर, तो इसने बोला 5 है, अभी बताया था मैंने इसका उदाहरण आपके पास, 5 सेल है और पांचों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल का मतलब ये समझो 5 के 5 ऐसे कनेक्टेड है। तो मैंने क्या बताया था अभी, करंट रेटिंग एक की 10 है एम्पियर आवर, ठीक है, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10, तो टोटल कितनी होगी मेरे 50 एम्पियर आवर। एक खत्म हो गया तो 50 में से 10 कम हटा दो तो 40 एम्पियर आवर, 40 एम्पियर आवर रहेगी उसकी कैपेसिटी। ठीक है, वोल्टेज पूछी नहीं इसने तो सेम वही है आपके पास। ठीक है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे। चलिए भाई, ये आ जाते हैं इनके, ये डाटाबेस क्वेश्चन है, ये याद रखने हैं आपके पास भाई। ठीक है, ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर फुल्ली लेड एसिड सेल। लेड एसिड भाई, जब बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट में लेड एसिड यूज हो रहा तो उसे लेड एसिड बैटरी बोल रहे हैं, लिथियम आयन यूज हो रहा तो लिथियम आयन यूज बोल रहे हैं। आजकल जो बैटरी यूज हो रही है आपके पास मोबाइलों में लिथियम आयन की हो रही है, गाड़ियों में भी लिथियम आयन की हो रही है, क्योंकि वो बहुत क्या बोलते हैं, स्पेस कम घेरती है और उनकी चार्जिंग जो क्षमता है वो ज़्यादा है, कम स्पेस में कंपेयर, लेकिन महंगी पड़ती है। ठीक है, हाँ, अभी तक वो कारों को स्टार्ट करने में नहीं आई है। चलिए, अच्छा, तो ये है पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो वो 1.28 होती है और इसको हाइग्रोमीटर से नापते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इस चीज को दर्शाती है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। अगर आपकी चार्जिंग ज़्यादा है तो ये आपके पास ज़्यादा रहेगी, और अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कम शो करेगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी क्या बोलते हैं यूनिट नहीं होता है, ये एक रिलेशंस होता है, बस ऐसे ही समझ लो कि हाँ भाई उसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है केमिकल की ना। हर एक केमिकल की अलग अलग होती है, लेड एसिड की अलग होगी, दूसरे लिक्विड की अलग होगी। ठीक है, और ये डाटाबेस क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको बस याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, इसने पूछा कि द इकोनॉमिक लेड एसिड सेल, लेड 15 प्लेट्स हैं, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स। तो भाई आपके पास अलग अलग प्लेट्स रहती हैं। प्लेट्स कैसे रहती हैं आपके पास, आपने देखा होगा अगर बैटरी खोली होगी ना, एक पॉजिटिव प्लेट रहेगी, एक नेगेटिव प्लेट रहेगी। ठीक है, फिर पॉजिटिव प्लेट रहेगी, फिर नेगेटिव प्लेट रहेगी, या फिर नेगेटिव प्लेट रहेगी, पॉजिटिव प्लेट रहेगी। ठीक है, और फिर ये आपस में, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगी, आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ी रहती है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ी रहती है। इस प्रकार से कनेक्शन रहता है आपका। गलत जोड़ दिया मैंने, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक है, ये वाली, ये पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ी हुई है और ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ी रहती है। फिर यहाँ से एक, ये कौन सा था, पॉजिटिव, और यहाँ से एक टर्मिनल हम नेगेटिव निकाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या रहता है बेसिकली। ठीक है, तो इसने पूछा किसकी ज्यादा होती है, तो हमेशा जो नेगेटिव प्लेट्स रहती है वो हमेशा एक ज्यादा रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि नेगेटिव, दो नेगेटिव प्लेट के बीच में एक पॉजिटिव प्लेट होती है। ठीक है, इसलिए इसकी संख्या ज्यादा रहती है। क्लियर है। ठीक है, और इसका लाइफ स्पान भी पॉजिटिव प्लेट का कम होता है कंपेयर टू नेगेटिव के, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस अधिक होती है। कोई दिक्कत यहां तक, तो जो और भी इससे जुड़े हुए फैक्ट्स है मैंने आपको बता दिए हैं भाई। ठीक है, तो ये हमेशा संख्या आपके पास ओड में होती है। नंबर ऑफ प्लेट की संख्या ना पूछ लेता है, क्वेश्चंस भी आता है, ओड में होगी। सिंपल सी बात है, एक प्लेट पे एक प्लेट हमारी ज्यादा होगी हमेशा। ठीक है, अब है इसमें भाई द करंट रेटिंग ऑफ बैटरी मेजर इन, करंट रेटिंग, बैटरी की करंट वो रेटिंग क्या होती है, तो करंट तो हम एम्पियर में निकालते हैं, लेकिन इसकी रेटिंग क्या होती है, एम्पियर आवर्स। अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि एम्पियर आवर्स का मतलब क्या है। क्लियर है। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं, मान लो मेरे इसकी कैपेसिटी है एच कैपेसिटी है आपकी, उसमें भी वो रहता है, मोबाइल देख लो किसी में भी
या आपके इन्वर्टर की बैटरी देखोगे भाई 150 एम्पियर आवर्स, तो आपके इन्वर्टर का ही उदाहरण ले लेते हैं हम। ओके, मान लो आपके पास 150 एम्पियर आवर की बैटरी है, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब ये है, ये आपके पास बैटरी है, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल। अब मैं इससे कोई लोड कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। अगर ये लोड मेरा 2 एम्पियर की करंट ले रहा है, कितनी, 2 एम्पियर की करंट ले रहा है, कोई बल्ब है मान लो बैटरी से ना, हमारे पास बैटरी से कोई बल्ब जुड़ा हुआ है आपके पास, 2 एम्पियर की करंट ले रहा है, तो यानी कि कुछ भी हो सकता है, तो ये बल्ब आपका कितनी देर चलेगा, तो एम्पियर की वैल्यू होगी 2, और ये आवर इज इक्वल टू 150, यहाँ से निकालोगे 75 घंटे आपका बल्ब चलेगा। ठीक है सर, एक काम करते हैं, एक और मैंने इससे कुछ कनेक्ट कर दिया, ये लोड है, ये लोड ले रहा है आपके पास भाई 4 एम्पियर का लोड, कितना भी ले सकता है। अब टोटल इसकी लोड की कैपेसिटी कितनी होगी, 2 और 4 6, तो अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 गुना 150, इससे काटोगे आप तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 25 आवर, ठीक है, तो 25 घंटे चलेगा। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप लोड कितना कनेक्ट कर पा रहे हो बैटरी से, क्लियर है। तो इसकी यूनिट हमेशा एम्पियर आवर्स में रहती है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, सेम देखो यही क्वेश्चन है आपके पास ना, मैंने डाल भी दिया है यहाँ पे, तो बता ही दिया था। ठीक है, बाकी जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि इसके इलेक्ट्रोलाइट्स का कलर कैसा होता है, चार्जिंग के दौरान कैसा होता है, डिस्चार्जिंग के दौरान कैसा होता है ना, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, ठीक है, NaOH की कितनी, लेड एसिड की कितनी है, तो सारे फैक्ट आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे, उसे ज़रूर पढ़ लेना। बुक तो ज़रूर पढ़ लेना भाई, मैं बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भले ही उन्होंने हमसे कोर्स ले रखा नहीं ले रखा, बट ये बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रिफ़र कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं जूनियर इंजीनियर के लेवल की, जिनमें स्टैंडर्ड जो है आपके पास, किसी में मशीन है और आपका सब दे रखा, लेकिन उसमें डिजिटल नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, और भी काफ़ी सारे कंटेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो कंटेंट की कमी है, मतलब जो जेई में आता है कंटेंट वो उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको बुक को बिल्कुल स्पेशली उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है, जो आपके सिलेबस के आधार पे। चलिए भाई, तो इसमें आ जाते हैं 1 एम्पियर आवर्स वाले, इतने क्षमता वाले 8 एम्पियर की अवधि को दे सकता है, तो मैंने बता दिया एम्पियर की रेटिंग दे दी इसने, कितनी भाई 8, ठीक है, और इसने समय पूछा है ना, इतने कैपेसिटी डिलीवर करंट ये फॉर ए पीरियड, एच पूछा है, तो भाई निकाल दो, एच इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय कितना 8 है, तो 8 ही 8, 8 पंजे 40, 15 घंटे, तो 15 घंटे चलेगा वो आपके पास, ठीक है, वो चाहे एक लोड हो चाहे 10 लोड हो, कितने भी लोड कनेक्ट करो आप। ओके भाई, चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। तो भाई इसने पूछा है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस जो है आपके पास विद्युत अपघट्य के दौरान, विद्युत अपघट्य का मतलब यानी कि जब उससे करंट पास हो रही होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत अपघट्य बोल देते हैं, या फिर आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। जब करंट पास होती है तो सिंपल सी बात है, कुछ आयंस आपके पास क्या है, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे चल जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर होता है आयंस का, उस दौरान उन पर मास का डिपॉजिट होता है, और मास डिपॉजिट होने का मतलब वो कितना हो रहा है, वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, M इजकल टू जेड आई टी से, इससे मास है, और ये केमिकल इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट है कि 1 कूलम चार्ज में इतने ग्राम मास डिपॉजिट होगा, और आई का मतलब करंट है कि इतने एम्पीयर करंट बह रही है, और टी का मतलब हो गया आपके पास समय, क्योंकि वो करंट कितनी देर के लिए बह रही है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, जेड को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास, देखिए क्या कहता है भाई, ठीक है। ये कह रहा है आपके पास, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन से सेल यूज होते हैं, विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन अ डिजिटल वॉचेस। तो भाई आपको पता है डिजिटल मरकरी बोल देते हैं इनको, जिनको बटन सेल बोलते हो आप देसी भाषा में,
है ना। इसी भाषा में मटन सेल, वो मटन बोल रहा हूँ मैं, बटन सेल बोलते आते हैं ना छोटे छोटे से। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास। देखिए क्या कह रहा है। इसने बोला है कि व्हाट पर्पस द हाइड्रोमीटर यूज ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो क्या पर्पस है भाई आपका हाइड्रोमीटर का जब बैटरी को चार्जिंग के होते हैं। एच कैपेसिटी निकालते हैं, एक्सिस बैटरी वोल्टेज लेवल नहीं निकाल, एक्सिस ऑफ डिस्चार्ज लेवल ऑफ बैटरी, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो क्या है अब देखो, इस हाइड्रोमीटर का काम क्या है आपके पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जज करना, पता लगाना। तो ऑप्शन हो गया आपके पास डी, मैंने पहले बताया था, तो जो बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, ये है आपके पास बैटरी को जो ना वेंट है ओपन रखते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग। तो क्यों ओपन रखते हैं, तो वो इसलिए रखते हैं जब चार्जिंग प्रोसेस होती है तो उससे गैसेस निकलती हैं आपकी, वो गैसेस बाहर निकल जाए इसलिए करते हैं। गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक, या टू एस्केप द गैस फ्रीली, टू अलाउ द ऑक्सीजन एंटर इनसाइड, टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टू चेक द कलर चेंज ऑफ द प्लेट्स। तो टू एस्केप द गैस फ्रीली यानी कि वो गैसेस बाहर निकल जाए। देखा होगा आपने, अब तो कभी देखा होगा आपने, पहले जो है आपके पास जो है, या इन्वर्टर की बैटरी देखना आप, उसमें हल्के से वो छेद खुले रहते हैं, मतलब कंप्लीट रूप से बंद नहीं होती है। देखोगे ना अगर आप, हल्के हल्के छेद खुले रहते हैं उसमें ना, जिसको बंद करते हो आप। ठीक है, ताकि गैसेज निकल सके। इसने बोला कि आउटपुट वोल्टेज बताइए सर्किट की। तो भाई यहाँ पे ध्यान देना है हमने सबसे पहले किस चीज़ का, मान लो वी वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे वी वोल्ट निकालने हैं तो लगा दो। देखो आपके पास सिंपल सी बात है, अगर बैटरी में जो टर्मिनल है अपोजिट उससे जुड़े हुए हैं, तो सिंपल सी बात है अपोजिट से जुड़े तो बैटरी ऐड हो जाएगी वोल्टेज, अगर सेम से जुड़े हुए हैं तो घट जाएगी, सीरीज में है। तो देखो ये भी प्लस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, एक बैटरी तो बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर रही, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो इसमें 1.5 वोल्ट ही ऑप्शन आएगा। या अदर, अगर आपको वो लगाना है बिल्कुल टेक्निकली चलना, तो मान लो आपने करंट की डायरेक्शन ये ले ली, तो सबकी डायरेक्शन वही लेना आप, क्या बोलते हैं, वोल्टेज वाली, इसके अक्रॉस मान लो आपने वी मान लिया है आपके पास ना, करंट की डायरेक्शन ये हो रही है, करंट की डायरेक्शन में कोई भी चीज़ पॉजिटिव एंटर नेगेटिव, इसमें बैटरी की वो नहीं करेंगे हम, तो पॉजिटिव एंटर नेगेटिव निकलेगी। तो अगर मैं सबका एंट्री साइन ले रहा हूँ तो सबका एंट्री साइन लूंगा, है ना। तो ये भी 1.5 वोल्ट पॉजिटिव है, इसका एंट्री साइन माइनस के 1.5 वोल्ट, इसका 1.5 वोल्ट। ठीक है, और इसका भी क्या है आपके पास, एंट्री साइन प्लस के v इजकल टू 0। ओके, तो इससे कैंसिल हो गया, आपके पास बेसिकली क्या आ गया, 1.5 वोल्ट आ गया है आपके पास ना। ठीक है, तो कितना आ गया है, 1.5 वोल्ट हो जाएगा आपके पास। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं भाई, तो मैंने बैटरी के जितने भी संभव न्यूमेरिकल्स थे ना वो सारे इसमें कराए हैं। ठीक है, और बाकी जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो आपको खुद से पढ़ने हैं। ठीक है, वो बुक में मिल जाएंगे आप लोगों को। चलिए अच्छा, 4 सेल हैं आपके पास ऑफ 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बुक से ही है भाई हमारी। ठीक है, बुक से ही है क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन बुक के बाहर का नहीं है। जितने भी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ करा रहा हूँ या फ्यूचर में कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, वो तो मिलेंगे मिलेंगे, उनसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट के सेल है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। तो इसने कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वोल्टेज आपकी फिक्स रहती है, आउटपुट वोल्टेज पूछी तो 1.5 वोल्ट रहेगी, क्योंकि समान रहती है आपके पास किसमें, वोल्टेज पैरेलल में। हाँ, चलिए अच्छा, किसी भी 12 वोल्ट बैटरी में 0.5 एम्पियर की आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, ए 12 वोल्ट बैटरी हैज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इतने ओम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू द बैटरी टू गेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 11 वोल्ट। इसने बोला देखो क्या यार, इसने बोला कि भाई मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है
और इसने बोला कि इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है ना वो 0.5 ओम है। ठीक है, और इसने बोला कि मेरे को ना करंट दिया है इसने, ठीक है, कि बैटरी में कौन सा प्रतिरोध संयोजित किया जाना चाहिए कि उसकी 11 वोल्ट मिले। तो इसने बोला कि भाई यहाँ पे ना इसने RL पूछ लिया बेसिकली ना, ये मान लो R कनेक्ट किया जाना है और इसके अक्रॉस मेरे को 11 वोल्ट चाहिए। क्या चाहिए इसके अक्रॉस? 11 वोल्ट। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे को टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली ये कितनी चाहिए? 11 वोल्ट। तो सिंपल इसने पूछा कि क्या होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है भाई, मेरे को पता है कि ये 12 वोल्ट है, ये 11 वोल्ट है, तो मुझे पता है इसकी करंट निकाल सकता हूं मैं। यहाँ पे मुझे 11 वोल्ट चाहिए तो मेरे इसमें करंट निकाल सकता हूं I, कि इसमें करंट क्या फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रॉप के बाद ही आपको टर्मिनल पर 11 वोल्ट मिलेगा, तो वहां की वोल्टेज, तो यहाँ की वोल्टेज पता है आपको 11 वोल्ट है और यहाँ की ये है। ठीक है, या आप इसको सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि अगर इसमें KVL लगाऊं तो रूल निकल जाएगा। ठीक है, निकले कैसे कि ये 12 वोल्ट है, करंट बता दो 12 माइनस के 11 और अपॉन के 0.5 ओम, तो यहाँ से इसकी करंट आ जाएगी, यानी कि 1/0.5 या 2 एम्पियर। मुझे पता चल गया इसमें 2 एम्पियर की करंट जाएगी, तभी इसमें 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे 11 वोल्ट मिलेगा। मुझे पता 2 एम्पियर करंट इसमें जा रही तो इसमें भी जाएगी। ये कितना है? 2 एम्पियर। तो अगर इसमें 2 एम्पियर करंट जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस निकाल दूं, वोल्ट तो पता है इसमें 11/2, तो 5.5 ओम, यानी कि आप यहाँ पे 5.5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 11 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ठीक है, देखो यार, बुक तो क्या बेटा, बुक आपके पास एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाइए आप, क्या नाम है आपका? आकाश, हाँ आकाश है ना, इसमें नाम वैसे लिखते हो ना, दूर से कुछ दिखाई भी नहीं था। तो एप्लीकेशन पे जाइए आप बुक, ठीक है, पढ़िए उसे। 2 चैप्टर मैंने फ्री कर रखे हैं डेमो के लिए, ठीक है, पहले 2 चैप्टर उनको पढ़िए फ्री में, आपको पसंद आए तो आगे बढ़िएगा, लीजिएगा। ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एप्लीकेशन पे जाइए, पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आप, नीचे एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं, फिर उस पर इलेक्ट्रिकल की बुक पे जाइए और उसमें डेमो के हिसाब से चैप्टर दे रखे हैं मैंने, उनको पढ़िए, उनका सॉल्यूशन देखिए। उस बुक को पढ़ के आपको मज़ा आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये बहुत सही है और इस क्वेश्चंस को करके बहुत इफेक्टिवली कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें आगे परचेज कीजिएगा। अदरवाइज 2 चैप्टर तो इस बहाने आप पढ़ ही लोगे भाई, है ना। और कोई किसी तरीके की दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। ओके आकाश, चलिए, अच्छा, तो पता चल गया भाई ये, ठीक है। ये मैं भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, जब उस बुक को पूरी को पढ़ लोगे, अगर आपने पूरे क्वेश्चंस कर लिए उस बुक के, ठीक है, मैं यही नहीं कह रहा कि यही वाला एग्जाम आप कोई भी, चाहे SSC का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का या कोई भी सेंट्रल लेवल का हो, जिस दिन उस बुक के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है, सोल्यूशन दे ही रखा, ठीक, कोई भी एग्जाम फोड़ डालोगे आप, ठीक है, ये वादा है मेरा आपसे, क्योंकि क्वेश्चन उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे डाल रखे हैं, आए हुए आने की जो संभावना है, थोड़ा थिंकिंग वाले क्वेश्चन अपनी तरफ से भी ऐड कर रखे हैं खुद से बना के। इसने पूछा कि लेड एसिड की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल प्लेटों के लगभग, यानी कि वो मैंने भी बताया था इसका कि द लाइफ ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ द लेड एसिड इज रफली दैट नेगेटिव प्लेट्स, तो आधा होता है उसका, मैंने बताया था, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस ज्यादा होती है। चलिए, अच्छा, ये शायद क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है क्या, या उसके जैसा है? चलिए, अच्छा, what is the capacity of battery which can deliver a current of 20 ampere continuously for 2 hours and 45 minutes? बैटरी की क्षमता क्या होगी, है ना। तो इसने बोला कि भाई बैटरी की क्षमता बता दो जो आपके पास 20 एम्पियर की करंट ना लगातार 2 घंटे 45 मिनट तक देती रही। तो सिंपल सी बात, बैटरी की क्षमता हम किससे दिखाते हैं? ए एच से, ठीक है। ए यानी कि करंट कितनी दे रही? 20 घंटा,
और कितनी देर तक दिए उसने, 2.45 मिनट्स। तो 40, इसको या तो मैं उसमें कन्वर्ट करूँ, क्या बोलते हैं, मिनट्स, और डिवाइड बाई 60 करूँ मैं, ठीक है। और तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके ना फिर डिवाइड बाई 60 कर दे रहे, 160, और 2 घंटे का 160, और ये हो गया कितना, 45, 160, 205 मिनट्स डिवाइड बाय कितना कर दें हम, 60, ठीक है। 2 तिया 6, और 3 6 18, अरे गलत कैसे हो गया, 205 मिनट को डिवाइड बाय 60, 1 घंटे से डिवाइड कर दिया, अरे यार मैंने गलत ऐड कर दिया, 2 घंटे में 140 नहीं 120 होते हैं, और प्लस के 45, तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा एक्चुअली में ना। देख रहे हो जोड़ घटा यार कैसी कैसी गड़बड़े हो जाती है अपने से। 165, ओके। तो 3 ये आ गया आपके पास, 3 पंजे 15, और बचा एक 3 पंजे 15, तो 55 एम्पियर आवर्स, 45 एम्पियर आवर्स, ओके। चलिए भाई, तो इसकी इस बार उसने दूसरी चीज दी थी, दूसरी चीज निकालने को बोला था। अब ये तो आप ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ के ही याद हो जाएंगे आपको। इनमें तो क्या है कि भाई आपके पास जो कंटेनर है वो किसका बना होता है, ठीक है, वो आपके पास हार्ड रबड़ का बना होता है, किसी भी प्लास्टिक का भी बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। ये देखिए क्या कहता है, देखिए भाई ये बोल रहा है कि इन विच फॉर्म शुड बी, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस 2-3 क्वेश्चन रह गए, हाँ हाँ उससे पहले हो जाए। चलिए अच्छा, सेलों को किस रूप में जोड़ा जाना चाहिए जब उनका आंतरिक रेजिस्टेंस बाहरी रेजिस्टेंस से अधिक हो। देखो इसने क्या बोला कि कितना अच्छा सवाल है, थोड़ा लॉजिकल है बस आपको, कि जो है आपके पास इन विच फॉर्म शुड बी सेल कनेक्टेड व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस मच हायर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है इसने, अक्सर क्या होता है बैटरी के सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे कायदे से क्या होना चाहिए आपके पास, कम से कम, क्योंकि ये कम होगा तो यहाँ पे ड्रॉप कम होंगे, और ड्रॉप कम होंगे तो यहाँ पे अधिक वोल्टेज मिलेगी। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि यहाँ पे इसने बोला कि यार मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, मच हायर है द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि इससे भी जो लोड रेजिस्टेंस है इससे भी ज्यादा है, तो मैं इस बैटरी को कैसे कनेक्ट करूं। तो हमें पता जब भी पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाती है, पैरेलल में कनेक्ट करने से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, R/N हो जाती है पैरेलल में कनेक्ट करने से। अगर मेरे पास इस रजिस्टर है, इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं इंटरनल के सेम, ये इंटरनल है तो ये अब R/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जब भी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो लोड रेजिस्टेंस, तो सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया आपके पास बी, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास, वो देखिए क्या कहता है। What should be the internal resistance of lead acid cell? लेड एसिड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेड एसिड नहीं किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है, शुड बी मिनिमम, ठीक है, हमेशा कम होना चाहिए। कम होने का कारण है क्योंकि उसमें जो है आपके पास, उसमें क्या ताकि मैक्सिमम करंट हमारी डिलीवर हो सके, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर भी अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो एप्लीकेशन पर जाकर आपको फुल कोर्स मिलेगा। और अगर आपने कोर्स ले रखा है, कहीं और से भी पढ़ रहे हो, तो भाई इस चीज़ को मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, बुक को, इसके क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, आपको मज़ा आएगा करने में, ठीक है। कंटेंट ऐसा आपको बहुत रेयरली मिलेगा ऐसे देखने को। और साथ में टेस्ट सीरीज तो आपकी अपलोड
हो ही गई है एप्लीकेशन पर। तो आप एप्लीकेशन पे जाकर अपने आप को टेस्ट चेक भी कर सकते हो कि किस प्रकार के आपके मार्क्स आ रहे हैं जिन बच्चों ने कंप्लीट कोर्स पढ़ लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं बता दूं कि जितने भी आपके लेक्चर है यूट्यूब पर, मान लो रेजिस्टेंस के 2 लेक्चर है तो कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इसी प्रकार से चाहे थ्योरम हो चाहे एसी सर्किट हो, आगे जितने भी टॉपिक हम करेंगे या हो चुके हैं उनके कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। एप्लीकेशन पर सिर्फ लेक्चर ही नहीं, पीडीएफ हो गई आपके पास, ई बुक हो गई जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। साथ में काफ़ी कंटेंट फ्री भी है, जैसे कि आपके यूकेपीएससी का सॉल्यूशन है आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम के पेपर हैं जो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट है आपको वहाँ पे एक सुटेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। टेलीग्राम में क्या है, आपके पास खो जाता है, मान लो मैं डाल दूँ तो आज की पीडीएफ कहीं और खो गई, तो वहाँ पर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। जब आपको ओल्ड पेपर देखने तो ओल्ड पेपर में जाके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देखनी टेस्ट सीरीज में, बुक देखनी बुक में, और वीडियो लेक्चर देखने तो वीडियो लेक्चर वाले कोर्स में जाके देख सकते हो। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज़रूरी जानकारी आपको उन्हीं ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी, और जितनी भी अपडेट होगी सब ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल हो सकते हो।